आज हम लोग जेंडर पढ़ने वाले हैं। जेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा मत सोचिए कि जेंडर एक छोटा सा टॉपिक है तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए ग्रामर का हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है और हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है कि उस चैप्टर से किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, तो मेनली कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो आप सारा कुछ सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले मैं बता दूँ कि हिंदी में जो हम लोग लिंक पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में जो लिंक पढ़ते हैं, अंग्रेजी व्याकरण का जो लिंक पढ़ते हैं, उसमें यूज में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, ये हम अब आगे बताएंगे आपको। फिलहाल हम समझते हैं कि इंग्लिश में जो है, अंग्रेजी व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में जो जेंडर होता है वो कितने तरह का होता है। जेंडर का सीधा मतलब है लिंग, और लिंग जो होता है इंग्लिश में वो 4 तरह का होता है। कौन कौन? पुल्लिंग, जिसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, स्त्रीलिंग जिसको फेमिनिन जेंडर बोलते हैं, कॉमन जेंडर ये है, और ये है न्यूटर जेंडर। कॉमन जेंडर का क्या मतलब है? एक ऐसा नाउन, एक ऐसा शब्द जो कॉमन यूज होता है दोनों के लिए। जैसे टीचर, टीचर जो वर्ड है वो लड़का के लिए भी टीचर और लड़की के लिए भी टीचर। भले हम लोग बोल देते हैं टीचरनी, वो गलत है। डॉक्टर लड़का को भी बोलते हैं, लड़का डॉक्टर है, अगर मेल डॉक्टर है तो उसको भी डॉक्टर बोलेंगे, और फीमेल डॉक्टर है तो उसको भी डॉक्टर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर और डॉक्टरनी बोल दे, ऐसा नहीं, वो गलत हो जाता है ना। इसी तरह इंजीनियर जो वर्ड है वो कॉमन जेंडर है, क्योंकि लड़का इंजीनियर है तो उसको भी इंजीनियर बोलते हैं, और कोई फीमेल इंजीनियर है तो उसको भी इंजीनियर बोलते हैं। इंजीनियर नहीं बोल सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे जेंडर का, यानी लिंग का। लिंग को समझने के लिए मैंने एक फिगर बनाया। यहाँ पे है टीचर, टीचर बोर्ड में पढ़ा रहे हैं ABCD, ये है बोर्ड जिसमें हम लोग लिखते हैं। बोर्ड क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, नॉन लिविंग। और क्लास में हम लोग जानते हैं बॉयज़ भी होते हैं और गर्ल्स भी होते हैं। तो आइए हम इसके द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। बॉयज़ को हम लोग मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, जिसको पुल्लिंग है बोलते हैं। फेमिनिन जेंडर लड़की को बोलते हैं। ये है कॉमन जेंडर जो टीचर पढ़ा रहे हैं और बोर्ड में लिख रहे हैं। तो ये बोर्ड क्या है? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में क्या आएगा? नॉन लिविंग थिंग। जितने भी नॉन लिविंग थिंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूटर जेंडर। हालांकि आप देखते होंगे हिंदी व्याकरण में पुस्तक को, किताब को हम लोग स्त्रीलिंग बोलते हैं ना, किताब अच्छी है या मेरी किताब है। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में हम किताब को बुक बोलते हैं, तो बुक जो है वो फेमिनिन जेंडर में नहीं आता है। तो इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है और हिंदी ग्रामर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। इसका मतलब हम लोग 4 तरह का जेंडर हम लोग जान चुके हैं। जेंडर 4 तरह का होता है। मैस्कुलिन नंबर 1, फेमिनिन नंबर 2, कॉमन जेंडर नंबर 3 और नंबर 4 है न्यूटर जेंडर। आपके लिए कुछ सेलेक्टेड मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर जो वर्ड है उसको मैंने लिखा है। ये खास करके NDS, ADS और आपके दूसरे एग्जाम में भी काम देंगे। एयरफोर्स नेवी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है बक, ये है डॉय। बक मैस्कुलिन जेंडर है और डॉय जो है फेमिनिन जेंडर है। एम्पायर जिसको सम्राट बोलते हैं, और इसी का फेमिनिन जेंडर है एम्प्रेस। ड्यूक, डचेस, ड्यूक राजा को बोलते हैं, यह है डचेस। ड्यूक जो है मैस्कुलिन जेंडर है और ये फेमिनिन जेंडर। मास्टर, मिस्ट्रेस। गवर्नर, गवर्नेस। मैन सर्वेंट यानी नौकर, और यह नौकरानी है मेड सर्वेंट। पोस्ट मास्टर का फेमिनिन जेंडर क्या है? पोस्ट मिस्ट्रेस। लैंडलॉर्ड, मालिक जिसको बोलते हैं, जमीन का मालिक, लैंडलॉर्ड। और यह लैंड लेडी, यानी लॉर्ड का क्या होना चाहिए मैस्कुलिन जेंडर? लॉर्ड का लेडी। तो लैंडलॉर्ड से बना है लैंड लेडी। इसी तरह जैक, जेनी। मिल्कमैन, मिल्कमैड। मॉन्क, नन। यह है लैड और यह है लैस। इसको भी ध्यान में रखिएगा। मैस्कुलिन से फेमिनिन, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये भी याद रखना है। जैसे यहाँ पर है ड्रॉन, ड्रॉन का है बी। ड्रैक का डक, ड्रैक मैस्कुलिन जेंडर है और डक फेमिनिन जेंडर है। इसी तरह है एडमिनिस्ट्रेटर और ये है एडमिनिस्ट्रेटिक्स। सुल्तान, सुल्ताना। डॉग, बीच। गैंडर, गीज। शिप, यू। अर्ल, काउंटेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ये बार बार आपको मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अर्ल का फेमिनिन जेंडर है काउंटेस। बैचलर का फेमिनिन जेंडर है मैड। हार्ट, रॉय। सर का मैडम, सर का डैम भी होता है, याद रखिएगा। विजार्ड का विच। बोअर का सो। कॉल्ट का फिली। मिस्टर का मिस। फॉक्स का विक्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिए। ये 1, 2 और ये 3, ये तीनों ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जार, जार मतलब राजा होता है और ये है जरीना।
जेंडर से रिलेटेड एक मैं बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे हिंदी व्याकरण में आप देखते होंगे गाय, गाय यानी काव, गाय जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। और गर्ल, गर्ल के लिए आप कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं? शी का इस्तेमाल करते हैं। किसी लेडी के लिए कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं? शी के लिए। राम के लिए कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं? ही के लिए, क्योंकि राम पुल्लिंग है। मानव में अगर स्त्रीलिंग है तो शी, और मानव में अगर पुल्लिंग है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ही का। लेकिन आपको याद रखना है इंग्लिश ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग है। आप गाय के लिए स्त्रीलिंग वर्ड का, गाय स्त्रीलिंग है तो हिंदी में आप गाय हमारी माता है, गाय दूध देती है, आप ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ इंग्लिश में हम लोग क्या करेंगे, गाय के लिए हम लोग शी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, डॉग के लिए ही का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप ना सोचें कि फेमिनिन जेंडर है तो शी का इस्तेमाल करेंगे और मैस्कुलिन जेंडर है तो ही का इस्तेमाल करें। ऐसा सिर्फ हम लोग मानव के केस में, आदमी के केस में, मानव के केस में, ह्यूमन के केस में करते हैं। लेकिन जब हम लोग इंग्लिश ग्रामर का यूज करते हैं तो हम लोग डॉग के लिए ही का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई हैव ए डॉग, ही इज़ वेरी ब्रेव, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बोलेंगे आई हैव अ डॉग, इट इज़ वेरी ब्रेव, मेरे पास कुत्ता है, यह बहुत बहादुर है, या वह बहुत बहादुर है। तो हम यहाँ इट का इस्तेमाल करेंगे, ही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे आई हैव अ काव, मेरे पास गाय है, वह दूध देती है, तो काव स्त्रीलिंग है तो यहाँ शी गिव्स मिल्क नहीं इस्तेमाल कर सकते, यहाँ इट का इस्तेमाल करेंगे। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब एनिमल आता है तो एनिमल के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे और ज़रूरत के अनुसार इट्स का इस्तेमाल करेंगे। वही बहुत सारे एनिमल होंगे तो उनके लिए दे का इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो देयर का इस्तेमाल करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो देम का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ दे, कहाँ देयर, कहाँ देम, कहाँ इट, कहाँ इट्स का प्रयोग होता है, ये प्रोनाउन में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जानवर के लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। जानवर अगर स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इट डजेंट मैटर, आपको दोनों ही केस में इट का इस्तेमाल करना है। यानी काव के लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे इट का, तो डॉग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे इट का। यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए जानवर के केस में हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जितने भी नॉन लिविंग थिंग है, चेयर, फैन, ये सब के लिए, बुक, ये सब के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बुक होगा तब इट का इस्तेमाल करेंगे, अनेक हो जाएंगे तो क्या करेंगे, इट का प्लूरल दे का इस्तेमाल करेंगे। ये सब आप प्रोनाउन में पढ़ेंगे, ये सिंगुलर और प्लूरल है। इट का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। बस मैं अभी बेसिक आपको बता रहा हूँ, ये सब आप प्रोनाउन में पढ़ेंगे, ये सब नॉलेज में, अपने नॉलेज में इसको शामिल कर लीजिए। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बेबी, चाइल्ड, इन्फेंट, इनके लिए भी हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे। चाहे बेबी लड़का हो या लड़की हो, हम उसके लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। चाइल्ड लड़का हो या लड़की हो, किसी भी जेंडर का हो, उसके लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। इन्फेंट नवजात शिशु, लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए भी इट का इस्तेमाल करेंगे। और कलेक्टिव नाउन जो होगा, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक ऐसा शब्द जिससे पूरे समूह का बोध होता है। जैसे हम बोलते हैं टीम, तो एक टीम में तो बहुत सारे प्लेयर्स होंगे ना। कमेटी बोलते हैं, कमेटी यानी समिति, तो एक कमेटी एक आदमी से तो नहीं बनता, बहुत सारे आदमी होते हैं। जूरी बोलते हैं, जूरी यानी ग्रुप ऑफ जजेज, न्यायाधीशों का समूह। ये सब जो वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है, इनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इट का। इसका स्पेशल रूल है, देखिए कलेक्टिव नाउन जो है सिंगुलर के रूप में भी यूज होता है और कलेक्टिव नाउन प्लूरल के भी रूप में यूज होता है। ये चीज़ हम अगले क्लास में आपको बताने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं।